नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस दलील पर सुनवाई कर रही है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत विधायकों को प्राप्त कानूनी छूट उन्हें रिश्वत लेने के मुकदमे से बचाती है। मामले का नाम है सीता सोरेन बनाम भारत संघ। आइए शुरू करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, PS नरसिम्हा, JB पारदीवाला, PV संजय कुमार और मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर को मामले को 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया था। संविधान का अनुच्छेद 105(2) संसद सदस्यों और सांसदों को संसद या किसी संसदीय समिति में उनके द्वारा कही गई किसी भी बात या दिए गए वोट के संबंध में अभियोजन से छूट प्रदान करता है। अनुच्छेद 194(2) विधानसभा सदस्यों को समान सुरक्षा प्रदान करता है। PV नरसिम्हा राव बनाम राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने माना था कि अनुच्छेद 105(2) सांसदों को रिश्वत के आरोपों का सामना करने से भी बचाता है। 3:2 के बहुमत से न्यायालय ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 105(2) न केवल मतदान पर लागू होता है बल्कि मतदान से जुड़ी किसी भी चीज पर लागू होता है, जिसमें रिश्वत लेना भी शामिल है, जिसने मतदान को प्रभावित किया है। यह मुद्दा झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन द्वारा दायर याचिका में उठा, जिन पर 2012 के राज्यसभा चुनावों में एक विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था। मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो जांच की मांग करते हुए 2012 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पास एक शिकायत दर्ज की गई। सोरेन पर भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साजिश और रिश्वतखोरी के अपराध और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एक लोक सेवक द्वारा आपराधिक कदाचार का आरोप भी लगाया गया था। 2014 में मामले को रद्द करने की मांग करने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय ने कहा कि सोरेन ने उस व्यक्ति को वोट ही नहीं दिया जिसने उन्हें रिश्वत की पेशकश की थी। उच्च न्यायालय ने इस प्रकार माना कि सोरेन को अभियोजन से छूट नहीं है क्योंकि मतदान और रिश्वत के बीच कोई सीधा संबंध ही नहीं था। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। शीर्ष अदालत के समक्ष सोरेन ने दलील दी कि PV नरसिम्हा राव मामले में फैसले की व्यापक व्याख्या की जानी चाहिए ताकि राजनेता कानूनी कार्रवाई के डर के बिना अपने मन की बात कह सके। यहां भी मन की बात है। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त सुमित पवार लेता हूं आपसे आज्ञा। फिर मिलूंगा इसी तरह की किसी रिपोर्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।